Yes, what would be the rent? That is 92,500. What about post? पिंक वाला पोस्ट है, पोस्ट का टोटल करो कितना होता है? 17,500 प्लस 17,500 प्लस 17,500 प्लस 17,500. 17,500 को 5 टाइम्स प्लस करो या इंटू 5 कर दो? 5 टाइम्स प्लस करो या फिर इंटू 5 कर दो, कितना होता है? 87,500. अभी 92,500 प्लस 87,500 कितना होता है? 92,500 प्लस 87,500 कितना होता है? 1,80,000. अभी लेट अस सी रेंट उतना ही है क्या? 1,80,000 मेरे डॉक्यूमेंट में रेंट एंड टैक्सेस 1,80,000 आया 180. ये देखो ये वाला फिगर, रेंट 1,80,000. कैन यू सी इट? मतलब मैंने जो डिवीजन किया प्री और पोस्ट में वो करेक्ट है. कैन यू सी 1,80,000? यस और नो? यस मैम. हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं. लेट अस स्टार्ट द प्रॉब्लम. हमने सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट किए थे, डिप्रीसिएशन तक हमने किया था. अब हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, जैसे जैसे वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में दिया वैसे वैसे हम लोग लेते जाएंगे और उसको डिवाइड करके लिखते जाएंगे. ओके. टाइम रेशियो कितना है? टाइम रेशियो इज 7:5 and sales ratio is 5:4. मैंने यहाँ पे लिख दिया है फॉर अ सेफर साइड. चलो यहाँ से लेते हैं. 2 salaries, basis is time ratio which is 7:5. अभी देखो सैलरीज कितना है? 2,40,000. सो 2,40,000 इंटू 7 डिवाइड बाई 12. 2,40,000 इंटू 7 डिवाइड बाई 12 कितना होता है? 1,40,000. आई वॉन्ट एवरीवन टू पुट द आंसर इनटू चैट बॉक्स. मैंने लिखा भी है यहाँ पे. 2,40,000 into 7 divided by 12. That is 1,40,000. And 2,40,000 into 5 divided by 12 कितना होता है? 2,40,000 into 5 divided by 12 कितना होता है? 1 lakh. Next, to rent and taxes. अभी रेंट एंड टैक्सेस के लिए हमने एडजस्टमेंट किया है, तो हम वर्किंग नोट नंबर लिखेंगे. ये रहा एडजस्टमेंट वर्किंग नोट नंबर 5. तो हम लोग लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 5.
प्री का कितना था 92,500 और पोस्ट का कितना था 87,500। इसको डिवाइड नहीं करना है, इसका वर्किंग नोट किया तो हम वर्किंग नोट से ही अमाउंट लेंगे। 92,500 एंड 87,500। ठीक है, रेंट मैंने वर्किंग नोट किया था और उसमें से मुझे प्री और पोस्ट का रेंट मिल गया, मैंने वही रेंट यहाँ पे लिख दिया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम रेशियो, टाइम रेशियो 7:5। अमाउंट देखो कितना है 96,000। 96,000 इंटू 7 डिवाइड बाई 12। 96,000 इंटू 7 डिवाइड बाई 12। 96,000 इंटू 7 डिवाइड बाई 12 कितना होता है? It is 56,000 and 96,000 into 5 डिवाइड बाई 12 कितना होता है? 96,000 into 5 into 5 divided by 12, it is 40,000. To audit fees, again time ratio. Time ratio, that is 7:5. 30,000 into 7 divided by 12. 30,000 into 5 divided by 12. That is 12,500. To sundry expenses. सन्ड्री एक्सपेंसेस हमने सेल्स रेशियो लिखा है, सेल्स रेशियो 5:4। सो 24,000 into 5 divided by 9. Sundry expenses ना टाइम रेशियो में लो, सॉरी माय मिस्टेक। सन्ड्री एक्सपेंसेस टेक इन टाइम रेशियो, कुछ नहीं दिया है ना तो विल टेक इट इन टाइम रेशियो। सन्ड्री एक्सपेंसेस विल टेक इन टाइम रेशियो, कुछ नहीं दिया इसके लिए, इंटू 7 डिवाइड बाई 12। $14,000 and 24,000 into 5 divided by 12. 10,000. Carriage outward sales ratio. Five is to 4. 90,000 into 5 divided by 9. कितना आया? 90,000 into 5 divided by 9. Yes, correct. 50,000.
पोस्ट में आएगा 90,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 9, 40,000. To advertisement. $63,000 into 9 divided by, sorry, into 5 divided by 9. And 63,000 into 4 divided by 9 कितना होता है? 28,000. Correct. Electricity charges. That is time ratio. 72,000 into 7 divided by 12 कितना आता है? 72,000 into 7 divided by 12 कितना आता है? Selected students ही आंसर दे रहे, बाकी लोग सो गए क्या? 72,000 into 5 divided by 12, that is 30,000. Commission on sales, sales ratio. Sales ratio 5:4. 1,08,000. 1,08,000 into 5 divided by 9. And 1,08,000 into 4 divided by 9. That is 48,000. To debenture interest. To debenture interest. कहाँ जाएगा? डिबेंचर इंटरेस्ट कंपनी का होता है, तो स्पेसिफिक, और यहाँ पे आप लिखोगे पोस्ट, स्पेसिफिक पोस्ट. डिबेंचर इंटरेस्ट सिर्फ कंपनी का होता है, इसलिए सिर्फ पोस्ट में जाएगा. एंड अमाउंट इज 28,000. टू डेप्रीसिएशन. डेप्रीसिएशन के लिए हमने वर्किंग किया था, वर्किंग नोट नंबर 4. डेप्रीसिएशन प्री और पोस्ट का यहाँ पे लिख के रखा है हमने 21 and 21,000. वर्किंग नोट नंबर 4, 21,000 and 21,000. जो वर्किंग नोट किया है उसका फिगर वर्किंग नोट में से लेंगे. इंटरेस्ट ऑन पीसी, specific time ratio, which is वर्किंग नोट नंबर 3 में हमने स्पेसिफिक टाइम रेशियो निकाला है 7:2. स्पेसिफिक टाइम रेशियो 7:2.
amount is 27,000. 27,000 into 7 divide by 2 divide by 9. 27,000 into 2 divide by 9. That is 6,000, correct. Coming on the credit side, by gross profit. Gross profit कौन से रेशियो में जाता है? Gross profit on sales ratio 5:4. ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट कितना है? 12,60,000. 12,60,000 12,60,000 into 5 divided by 9. Yes, 12,60,000 into 4 divided by 9. 5,60,000, correct. By share transfer fee, पोस्ट शेयर ट्रांसफर फी कंपनी को मिलता है, इसके लिए पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएगा डायरेक्टली 40,000. अब सारे आइटम्स हमने प्री पोस्ट में डिवाइड कर दिए स्पेसिफिक उससे रिलेटेड रेशियो लेके. अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट या लॉस. प्री का टोटल है 7 लाख. अब ये 7 लाख मैंने डेबिट में भी लिख दिया. अभी मैं निकाल रही हूँ 2 कैपिटल रिजर्व. प्री का प्रॉफिट कहाँ जाता है? कैपिटल रिजर्व में. कैसे आएगा? ये 7 लाख में से ये सारे आइटम्स माइनस करोगे तो यू विल गेट द प्रॉफिट ऑफ प्री. 7 लाख माइनस 1,40,000 करते जाओ. माइनस 92,500 माइनस 56,000 माइनस 17,500 माइनस 14,000 माइनस 50,000 माइनस 35,000 माइनस 42,000 माइनस 60,000 माइनस 21,000 and minus 21,000. So capital reserve आया 1,51,000. चेक करो आपका भी वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ये कैपिटल रिजर्व आया मुझे 1,51,000 एज अ बैलेंसिंग फिगर प्री का. अभी पोस्ट का टू नेट प्रॉफिट this total is 6 lakhs. 5,60,000 plus 40,000. 5,60,000 plus 40,000, that is 6 lakhs. अभी 6 लाख में से माइनस करो. 1 lakh minus 87,500 minus 40,000 minus 12,500 minus 10,000 minus 40,000 minus 28,000
minus 30,000, minus 48,000, minus 28,000, minus 21,000, minus 6,000. So what is the balance? Balance is 1,49,000. अब we can check कि 151 plus 149 कितना होता है? 151 plus 149 कितना होता है? 1,51,000 plus 1,49,000 कितना होता है? 3 lakhs होता है. Let us see आपका नेट प्रॉफिट 3 लाख था क्या? ये देखो नेट प्रॉफिट इज 3 lakhs. दिख रहा है आपको लास्ट आइटम जो हमने लिया नहीं था. दिस इज आवर बैलेंसिंग फिगर. आया आपको 3 लाख बैलेंसिंग फिगर? कुड यू गेट 3 लाख? मतलब आपने जो किया है वो राइट है. अगर ये 3 लाख नहीं आता टोटल तो हमारा सम रॉन्ग होता. समझ में आया? Is it clear? मैम थोड़ा नीचे करो ना स्लाइड. क्या क्या हुआ राहुल? नथिंग मैम, नथिंग. मैम यस. आप वर्किंग नोट नंबर लास्ट वाला था मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है डियर. चैट बॉक्स में डालो ना. लास्ट लेक्चर का रिकॉर्डिंग आज अपलोड कर दूंगी. I will continue tomorrow. Will continue tomorrow. कल ना मैं प्रॉब्लम शीट भेजूंगी सुबह सुबह बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग एट माय होम. कल मैं सुबह सुबह प्रॉब्लम शीट भेजूंगी और उसमें से करेंगे. ठीक है? ओके ओके मैम. चलो बाय बाय. टेक केयर. स्टे सेफ एंड हेल्दी.